हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द क्वेंट एजुकेशन। मैं हूं मोहम्मद जाफ़र और आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द क्वेंट एजुकेशन पर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर लेते हैं 21। क्वेश्चन 20 तक हमने पिछले क्लास में हमने क्वेश्चन 20 तक डिस्कस कर लिया था। क्वेश्चन 20 तक जितने क्वेश्चन थे वो सबको हमने देख लिया था किस तरह से सोल्व करते हैं। आज हम 21 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 106 इंटू 106 माइनस 94 इंटू 94 इसका आंसर इक्वल टू में क्या आएगा ये हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ पे इसका स्क्वायर बन जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा फॉर्मेट बन रहा है, तो इसको ए प्लस बी ए माइनस बी कर देंगे। तो यहाँ पर ए प्लस बी ए माइनस बी करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा रूप बन रहा है, इसको लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे ए प्लस बी करेंगे तो 106 ए है, 106 को हम ए मानेंगे 106 और 94 को हम मानेंगे ये बी। तो 106 प्लस 94 और इसको लिखेंगे 106 माइनस 94। इन दोनों का सम, इन दोनों का जोड़ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 200 और इनटू ये आ जाएगा 12 है। तो यहाँ पे इन दोनों का गुणा करेंगे तो जीरो को हम भूल जाएंगे, पहले इनको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 24 और ये आ जाएगा 2 जीरो लगा देंगे 2400। तो ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट है। यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक मेथड है, शॉर्ट ट्रिक आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। यहाँ पे डिजिट सम मेथड जो है लगा सकते हैं। डिजिट सम मेथड है, डिजिट सम मेथड के बारे में मैं बता चुका हूँ। इसका स्क्वायर 7 बन रहा है डिजिट सम, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, मतलब 4 माइनस 49 जो होता है 49 का जो डिजिट सम होगा वो 4 होगा, इसलिए 4 लिखा मैंने। यहाँ पे 4 है डिजिट सम, तो यहाँ पे 4 डिजिट सम का स्क्वायर कितना होगा 16 का डिजिट सम कितना होता है 7। इन दोनों का अंतर कितना होता है माइनस के 3। जब भी डिजिट सम माइनस में आए उस समय हमें समझ लेना चाहिए कि इसको 9 से क्या करेंगे माइनस कर देंगे। 9 में माइनस करेंगे तो डिजिट सम प्लस में कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, प्लस में डिजिट सम आ जाएगा 6। मतलब हमारे क्वेश्चन का जो डिजिट सम होना चाहिए वो 6 होना चाहिए। तो यहाँ पे 6 है तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे 5 तो ये भी खत्म हो जाएगा ऑप्शन। ये हो जाएगा 7 तो ये भी ऑप्शन खत्म हो जाएगा। बोले बचेगा एक ही ऑप्शन ए 6। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर 224 प्लस 176 का होल स्क्वायर है माइनस 4 इंटू 224 इंटू 176। तो यहाँ पे देख रहे हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, लेकिन यहाँ पर वही ए जो है यहाँ पर है, बी जो है 176 यहाँ पर है। तो यहाँ पर 4 इंटू ए इंटू बी बन रहा है। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए बी। इसका जब स्क्वायर खोलेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे माइनस 4ab। तो इसका सब्सट्रैक्ट करेंगे तो माइनस ए बी आ जाएगा और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे कैसे रहेगा। अब इनका जो बन जाएगा ये रूप बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो यहाँ पे ए क्या है 2 2 4, ये ए है माइनस 176 बी है, इन दोनों का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये 24 प्लस है, ये माइनस 24 पीछे है तो ये हो जाएगा 48 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा 48 का होल स्क्वायर। मैंने 2 डिजिट का होल स्क्वायर बताता हूँ किस तरह से करना है। जब 2 डिजिट हो तो यहाँ पर मैं 0 बनाना चाहता हूँ तो कितना ऐड करूँगा, यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा प्लस के 2। तो 2 इसमें ऐड करेंगे 2 घटाएंगे तो यह बन जाएगा 50 इंटू 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे इसमें तो 46 प्लस 2 को सब्सट्रैक्ट जोड़ा घटाया है, इसलिए इसका स्क्वायर क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो ये आ जाएगा 5 से गुणा कर देंगे 6 बजे 30 20 23 प्लस 4 तो ये आ जाएगा 2304।
ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में इसमें ए बी फॉर्मूला लगाएंगे हम। इसको ए मान लेंगे, इसको बी, फिर इसको ए बी, ए और बी, इस तरह से हो जाएगा। तो इसमें मैं फॉर्मूला लगा दूंगा। ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, और ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ डिवाइड में आ जाएगा ए इंटू बी। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर खोल लेंगे तो किस तरह से ये बनेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2ab। इसका पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा, फिर उसके साथ माइनस से गुना कर देंगे तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा इंटू ए बी। तो ये ए बी स्क्वायर कट जाएगा और आ जाएगा 4ab डिवाइड बाई ए बी। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तब आ जाएगा 4। तो इसमें ए बी का कोई रोल नहीं है, इन दोनों संख्याओं का कोई रोल नहीं है, सिर्फ आंसर क्या होगा? 4 होगा। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर देखिए ए तीनों एक समान है, इसलिए हो जाएगा ए क्यूब, और ये भी तीनों एक समान है, ये हो जाएगा बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लग जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइड बाई, नीचे ये ए हो जाएगा, 668 वाला ए होगा और 332 वाला बी हो जाएगा। ये हो जाएगा ए स्क्वायर, दोनों सेम है, माइनस ये ए इंटू बी प्लस ये बी स्क्वायर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई, नीचे क्या है? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर ए माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा ए प्लस बी, सिंपल सा ए प्लस बी। ए का मतलब है 668 प्लस बी का मतलब है 332, इन दोनों का योग कर देंगे तो ये हो जाएगा 001 1000। ये क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी करेक्ट, ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर भी हम क्या कर लेंगे? इसको ए मान लेंगे, 553 को ए मान लेंगे, ए का स्क्वायर, और यहाँ पे बी हो जाएगा, यहाँ पे बी का स्क्वायर, और यहाँ पे ए इंटू बी हो जाएगा माइनस ए इंटू बी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाई, यहाँ पे ए का क्यूब है, ए क्यूब प्लस बी का क्यूब बी क्यूब हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हम इसको ऐसे कैसे लिख देंगे और नीचे फॉर्मूला लगा देंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, यह आ जाएगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, आ जाएगा 1/a प्लस बी। तो a प्लस बी हम करेंगे, 1/a का मान हो गया 553 और b का मान हो जाएगा 347, और ये दोनों का योग जो होता है वो 1000 होता है। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट होगा, ऑप्शन बी क्या है? सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। ये अलग क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इफ इज नंबर, ये नंबर दिया हुआ है, इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 3 देन द स्मॉलेस्ट होल नंबर इन द प्लेस ऑफ स्टार विल बी। यदि संख्या इसमें 3 से पूर्णतः विभक्त है तो स्टार की जगह न्यूनतम पूर्ण संख्या क्या होगी? तो 3 से भाज्य होने के लिए मैंने बताया था कि उनका योग जो है, अंकों का योग जो है वो 3 से भाग जाने वाला होना चाहिए, 3 से भाज्य होना चाहिए। तो यहाँ पे अंकों का योग कर देंगे, 10 7 3 10 2 12 12 और 5 17 और 8
17 8 25। तो 25 में कितना जोड़ा जाए कि वो 3 से भाग चला जाए। 25 में अगर 2 जोड़ देंगे तो 3 से भाग चला जाएगा। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 2। तो 25 में, इसमें अगर शॉर्ट ट्रिक से हम इसको जल्दी फास्ट कैलकुलेट करना चाहेंगे, 9 को हम छोड़ देंगे, जिनका योग 3 बन रहा है उनको छोड़ देंगे। 3 6 9, जिनका योग 3 6 9 बन रहा है उनको हम छोड़ देंगे। तो ये 9 बन गया, छोड़ दिया। इसको 3 है, इसको छोड़ दिया। ये 8 5 13 बन गया। 13 में कितना जोड़ें कि 3 से भाग चला जाए। 13 में +2 करेंगे तो ये 15 बन जाएगा। 15 में 3 का भाग चला जाएगा। स्टार की जगह कितना रखना पड़ेगा? 2। तो ये ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। इफ द नंबर ये इज completely divisible by 11, then the smallest whole number in the place of star will be। मतलब कि इस नंबर में 11 से भाग दिया जाए, 11 से भाज्य है ये नंबर, तो स्टार की जगह क्या आएगा? 11 से भाज्य के लिए मैंने बताया था इवन प्लेस और ऑड प्लेस का अंतर जो है वो 0 या 11 आना चाहिए। तो हमारा क्या होता है? 11 से भाज्य होता है। तो हम एक एक प्लेस छोड़ के गिनेंगे, इसको x मान लेंगे। तो 8 और x 8x हो जाएगा। ये 10 2 और मिला देंगे, क्या हो जाएगा? 10x। तो 10 + x। ये और प्लस का करेंगे। 8 6 5 11, 11 और 3 14। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 14। तो इन दोनों का अंतर करेंगे तो अंतर 0 आना चाहिए। यहाँ पर अगर 14 हो और -14 करेंगे तो 0 हो जाएगा। 10 + x -14 बराबर 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर 14 हो और यहाँ पर 14 हो, दोनों का माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 14 बनाने के लिए यहाँ पे 10 + 4 करना पड़ेगा। तो x की जगह क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए, 4। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। इफ द नंबर इज completely divisible by 8, then the smallest whole number in the place of star will be। यदि संख्या ये 8 से पूर्णतः विभक्त है तो स्टार के स्थान पर न्यूनतम पूर्ण संख्या क्या होगी? 8 से विभाज्य के लिए लास्ट के 3 अंक में 8 से डिवाइड करके देखते हैं। लेकिन मैंने एक दूसरा रूल और बताया था जिसमें कि अगर ये इवन प्लेस हो, थर्ड नंबर जो है इवन है, तो लास्ट के 2 डिजिट में ही डिवाइड करके देख लेंगे तो पता चल जाएगा हमें कि वो 8 से डिविजिबल है क्या नहीं है। तो ये 8 से डिविजिबल ये इवन नंबर है, थर्ड नंबर। तो यहाँ पे जो है 8 से डिवाइड करने के लिए यहाँ पे या तो 32 होना चाहिए, 72 होना, या तो 32 होना चाहिए या फिर 72 होना चाहिए, 72 होना चाहिए। 8 नंबर 72 होता है या 8 चौक 32 होता है। तो यहाँ पे न्यूनतम पूर्ण संख्या पूछा गया है, इसलिए 8 चौक 32 से 4 बार डिवाइड होगा, इसलिए यहाँ पे क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। विच वन ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 49। तो इनमें से कौन सा नंबर जो है 45 से क्या है? भाज्य है, 45 से विभक्त है। तो यहाँ पर फर्स्ट 2 कंडीशन होना चाहिए। 45, इसको हम लिख सकते हैं 9 × 5। जो हमारा नंबर जो है वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए और 9 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर इन दोनों से डिविजिबल है तो वो नंबर 45 से भी डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर 5 से डिविजिबल सभी नंबर है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। तो हम 9 से चेक कर लेंगे कि 9 से कौन सा डिविजिबल है। जो 9 से डिविजिबल होगा तो वो 45 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 से चेक करेंगे, ऑप्शन ए। यहाँ पे ये 9 बन गया, इसको हटा देंगे। 8 6 14, 14 बन जाता है 5। इसका ये इकाई, इसका डिजिट सम जो है 5 बन गया। तो ये 8 से 9 से डिविजिबल नहीं है। यहाँ पर जो 9 बन रहा है उनको हटा देंगे। तो 8 1 9 बन गया, 6 4 10, 10 का डिजिट सम 1 आ गया,
1 और 1 2, 2 और 7 9, तो इसका डिजिट सम 9 बन रहा है। यहाँ पे 9 कौन सा बन रहा है, ये 9 बन रहा है। 8 6 1 7, 7 और 7 14, 14 का डिजिट सम 5 हो गया। 8 5 13, 13 का डिजिट सम 4, तो इसका डिजिट सम 4 बन रहा है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे 9 बन गया ये दोनों, और ये दोनों 9 बन गया। 8 5 13, 13 मतलब 4, तो इसका डिजिट सम 4 बन रहा है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा इसमें, ऑप्शन बी जो है करेक्ट है, जो कि 9 से डिविजिबल होगा। इसका डिजिट सम 9 बन रहा है, ये 9 से भी डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है ये, तो ये बी ऑप्शन जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 99। इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा 99 से पूर्णतः विभक्त है। तो यहाँ पर 99 को हम देखेंगे, 99 इक्वल टू होता है 9 इंटू 11। तो ऐसा नंबर कौन सा है जो 9 से डिविजिबल है और 11 से डिविजिबल है, दोनों से डिविजिबल है, तो वो नंबर 99 से भी डिविजिबल होगा। तो दोनों से डिविजिबल होने वाले नंबर हम सर्च करेंगे। इसमें से फर्स्ट चेक करेंगे कि 9 से कौन सा डिविजिबल है। 9 से इस नंबर को चेक करेंगे 9 से डिविजिबल है क्या नहीं है। इसमें जो 9 बन रहा है उसको छोड़ देंगे, इसका योग 9, ये 9, ये 6 3 9 बन गया, ये 6 बन गया, इसका डिजिट सम 6 बन गया। ये 9 से डिविजिबल नहीं है, तो ये किसी 99 से डिविजिबल नहीं होगा। ये ऑप्शन हमारा तो क्रॉस हो गया, ख़त्म हो गया। यहाँ पर 9 किसका बन रहा है सम, 6 3 9 बन गया, 5 और 4 9 बन गया, 7 और 2 9 बन गया, ये 9 बन गया, मतलब ये 9 से डिविजिबल है, बी ऑप्शन। ये 8 5 6 और 3 9 बन गया, 7 और 2 9 बन गया, यहाँ पे 9 बन गया, ये भी डिविजिबल है 9 से। ये 9 और ये दोनों 9 बन गए, ये दोनों 9 बन गए, ये दोनों 9, मतलब सी बी, इसमें ए बी सी और डी तीनों ऑप्शन क्या है, सही है, जो कि 9 से डिविजिबल है। अब इसमें चेक कर लेंगे कि 11 से कौन सा डिविजिबल है। ऑप्शन ए तो पहले से ख़त्म है, इसमें चेक नहीं करेंगे, इसमें चेक करेंगे। तो पीछे से हम क्या करेंगे, 2 2 नंबर का डिजिट बना लेंगे, 2 2 डिजिट का पेयर बना लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कितना भाग देंगे, सब में इंडिविजुअल भाग देंगे 11 से। तो यहाँ से शेषफल आएगा -2 शेषफल कैसे आया, क्योंकि 55 5 बार भाग दिया मैंने, इसलिए -2 शेषफल आया। यहाँ पे शेषफल आएगा -2, यहाँ शेषफल आएगा -3 और यहाँ पे 7। तो 4 3 7 और माइनस के साथ हो गया, ये प्लस के साथ है, तो ये 11 से डिविजिबल है, क्योंकि शेषफल टोटल 0 बन जा रहा है, प्लस के साथ माइनस के साथ टोटल शेषफल 0 बन जाएगा। तो शेषफल 0 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये 11 से डिविजिबल होगा। तो ऑप्शन बी सही है हमारा। और इसमें भी चेक कर लेते हैं 11 से डिविजिबल है क्या नहीं है। तो यहाँ पे -1 शेषफल है, यहाँ पे +1 शेषफल हो गया, और यहाँ पर -3 शेषफल हो गया, यहाँ पर 7। तो ये +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, 7 3 +4 बच जाएगा। तो ये +4 शेषफल आ गया, इसका मतलब ये 11 से डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पे +3 है, यहाँ पे +1 है शेषफल, और यहाँ पर 11 6 66 होता है, +6 शेषफल है, और यहाँ पे 9 शेषफल है। इन सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10 9 10 और 6 9 19, मतलब 11 से डिविजिबल नहीं है, 19 में 11 का भाग नहीं जाता है। तो यहाँ पर इस शेषफल कितना आ जाएगा, 11 का भाग दे देंगे, ये आ जाएगा 8 शेषफल आ जाएगा, 8 शेषफल आ जाएगा, इसलिए ये जो है 11 से डिविजिबल नहीं है। ऑप्शन बी जो है 11 से डिविजिबल है, और ऑप्शन बी 9 से भी डिविजिबल है, इसका मतलब ऑप्शन बी जो है सही है हमारा, ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। चलिए आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।